शीला दीक्षित तो को चेंज करना एक बहुत बड़ी बात तो है। जो ये बीजेपी के नेता थे श्री 1008 श्री केजरीवाल जी महाराज, इन ये बीजेपी के नहीं, आम आदमी आम आदमी बोल के, सकते हैं बीजेपी के। मतलब वो वैसे भी शुरू बीजेपी के तो एक वो सब कहावत करते भी रहते थी हैं। ना कि बीजेपी की जो सब्सिडरी है वो आप है। हाँ, तो बीजेपी की सब्सिडरी आप है, ठीक है। तो इन्होंने ये इनका जीतने का कारण भी यही बने थे। शीला हारी क्यों ये थी? शीला दो तीन चीजें बातें मेन थी उस टाइम। एक गैंग रेप जिसपे लोगों का बहुत गुस्सा था, वो यही तो मेन था 2012 के टाइम। और कुछ एंटी घोटाले भी आ गए, कुछ कॉमनवेल्थ घोटाला भी था, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी थी बहुत ज्यादा। जैसे कि देखा जाए इतने टाइम से कांग्रेस की सरकार थी, तो लोग कुछ बदलाव चाहते थे, ऐसा ही बदलाव अब चाहते थे। गए बेचारे केजरीवाल। नहीं तो केजरीवाल भी उस टाइम आधे वोट तो शीला दीक्षित के नाम पे लिए थे कि इनके घर में 10-10 एसी लगा। कारण क्या था? अपना अन्ना हजारे जी। हाँ, अन्ना हजारे आंदोलन में उनके साथ रह के गैंगरेप और अपना ये घोटाला, उन्होंने अनशन के साथ कांग्रेस को दिल्ली से मिटा दी। भाई जैसा कि आप लोगों ने बताया कि बीजेपी की सरकार बनी, 52 दिन की महिला सीएम रही है हमारी सुषमा स्वराज जी, पहली दिल्ली की पहली महिला सीएम। फिर 1998 में मिली दिल्ली को दूसरी महिला सीएम शीला दीक्षित जी। फिर से शुरू हो गया कांग्रेस, फिर से कांग्रेस शासन चला 15 सालों तक। 98 से लेके 2000 कितना 2013 तक चली। 15 साल 3 सत्र पूरे करे उन्होंने। लेकिन आने का मेन कारण था क्या शीला दीक्षित का? शीला दीक्षित भाई साहब एक तो महिला सीएम थी उस टाइम पे, और लोग ना बीजेपी को उन्होंने फ्लो में वोट दिए थे वो राम मंदिर के उसमें। मगर बीजेपी की इंटरनल गवर्नमेंट सही नहीं चली। एक सत्र में 3 बार सीएम चेंज हुआ। बात है, एक सत्र में 3 बार लोग हैप्पी नहीं थे कि भाई ये इतने योग्य नहीं है, बैलेंस नहीं है। मतलब उस टाइम पे बीजेपी एक तरीके से छोटी पार्टी मानी जाती बड़ी नहीं थी, मतलब भारत लेवल की पार्टी नहीं थी। तो और दूसरा शीला दीक्षित के जो पास्ट चुनाव रहे, बेसिकली शीला दीक्षित भी पंजाब से है, लेकिन यूपी में वो ज्यादातर इलेक्शन लड़ती थी। और दिल्ली में जब उसको सीएम कैंडिडेट के लिए खड़ा किया तो बहुत अच्छे मत से उसको जिताया गया। लोगों को लगा कि शीला दीक्षित अच्छे काम भी करेंगी। नहीं, काम करा भी उन्होंने। सबसे बड़ा आई थिंक उनका प्रोजेक्ट मेट्रो ही रहा। मेट्रो सबसे कामयाब प्रोजेक्ट रहा। और दिल्ली के फ्लाईओवर, दिल्ली के रोड को भी कुछ हद तक ठीक किया उन्होंने। अब पता नहीं वो तुम कह रहे हो दिल्ली के फ्लाईओवर शीला दीक्षित ने बनाए हो, केजरीवाल भाई साहब कहते हैं उन्होंने दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर बनाने, झीलें बना दी दिल्ली में उन्होंने। 7 झीलों का देश शहर बना दिया। केजरीवाल का देखेंगे मेन, जैसे अपना ये शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित गिरी कहाँ से? गिरी देखो, एक तो वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उस टाइम में काफी ज्यादा घोटाले हुए थे, उसकी वजह से नाम बदनाम हो गया। कुछ जो अन्ना हजारे के आंदोलन हुए थे उस टाइम पे, तो उसमें इस टाइम क्या था, घोटाले कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी। एक तो घोटाले हो रहे थे, ऊपर से सेंट्रल की भी गवर्नमेंट सेम थी, स्टेट की भी सेम थी। उस टाइम पे घोटाला निकलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर दोनों जगह पे सेम गवर्नमेंट है तो घोटाला निकालना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर चीजें दबा दी जाती हैं। हाँ, ये तो है ही। 2012 में अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी के साथ वो आंदोलन शुरू करा था। जब उन्होंने पार्टी भी शायद उस टाइम बनाई थी, उस टाइम वो इलेक्शन लड़ना, उस टाइम तो इलेक्शन वो लड़ना ही नहीं चाहते थे ना। इलेक्शन के लिए नहीं है हमारा आंदोलन। हमारा आंदोलन है स्वराज बिल लाओ, लोकपाल बिल लाओ, इन सब चीज को लेके अन्ना हजारे के साथ बैठे थे, करप्शन के अगेंस्ट। मुझे याद है स्कूल से हम गए थे वहाँ पे, रामलीला मैदान में था शायद। रामलीला मैदान में था। तो बिस्किट वगैरह खाने सुने थी मुफ्त में मिल रही है। मुफ्त की तो तुम रेवड़िया खाओगे वे, तभी तो तुमने 10 साल बिता दिए केजरीवाल जी। ये तुम्हारे मुफ्त के चक्कर में तो देश नहीं दिल्ली बर्बाद। देश सही है, देश तो सही हाथों में है। देश तो सही हाथों में। अभी तुम शुरुआत में कह रहे थे जिसने दिल्ली पे राज करा उसने भारत पे राज करा। उन्होंने पहले भारत पे राज करा, वो दिल्ली पे राज करने के लिए आए हैं दोबारा से। 15 साल कांग्रेस ने राज करा, 10 साल इनने राज करा, 25 साल बाद दोबारा से बीजेपी को मौका मिला है दिल्ली को सुधारने का। तो भाई देखो केजरीवाल जी क्यों आए थे? केजरीवाल जी कांग्रेस के घोटालों को ऊपर उठा उठा के अपने
एक तरीके से। हाँ वो भी बना हुआ था ना हाँ, कि एक अपनी बंदा छवि बना पढ़ा ली। लिखा भी है, हाँ पढ़ा पढ़ा लिखा लिखा बंदा है। IITian है, फिर इनके साथ ये कई सिविल बड़े है। बड़े जो पत्रकार थे वो भी जुड़े, एडवोकेट जो बड़े बड़े थे वो भी जुड़े। हालांकि अब सब तितर अलग हो बितर हो गए हैं। चुका है। नहीं, लोग उसको उससे लिंक करने लग गए थे। जो नायक मूवी आई थी ना, एक दिन का सीएम, एक दिन का सीएम अनिल लोग कपूर। अनिल कपूर, हाँ लोग अनिल, हम भी सोच रहे थे यार अनिल कपूर कुछ ना वाली, कुछ तो चेंज आएगा नहीं पॉलिटिक्स तो में। अनिल उसने 49 दिन की जो सरकार बनाई थी वो तो किसकी, गठबंधन से ही बनी तो थी, किससे कांग्रेस से। कितनी सीटें आई थी उसकी, क्या बोलते हैं, दिखा ना वो उसकी सीटें उस टाइम शायद 28 के करीब आई थी। 31 सीटें उस टाइम मेरे ख्याल से बीजेपी को आई थी उस टाइम पे। हाँ, और 28 सीटें उनकी आई थी। और आपकी 8 सीटें कांग्रेस की आई थी। 8 सीटें तो उन्होंने कांग्रेस की उनके आई थी। साथ मिलकर सत्ता बनाई थी। 8 सीटें और कांग्रेस की थी। हाँ ये मेरे पास डाटा आ गया उस टाइम पे जो थी। जब 2008 का जब इलेक्शन हुआ तो आप था थी ही नहीं, नहीं। उस टाइम तो था ही नहीं ना। आप था ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि लोग बीजेपी को वोट नहीं कर रहे थे, बीजेपी को भी वोट कर रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे दो ही पार्टी थी। एक चीज है कि दिल्ली के इलेक्शन में जब मैं डाटा देख रहा हूँ तो रूलिंग पार्टी दो ही रही है 2018 से लेके 2025 तक। 2008 से लेके 2025 तक। 2008 में 70 सीटों पे वोट हुआ जिसमें कांग्रेस ने 43 सीट ली। आप उस टाइम थी नहीं, दूसरी कोई पार्टी थी नहीं। बीजेपी के पास आई 23 सीटें, बाकी 4 सीटें अन्य के पास। 2013 में जब ये 12 का इन्होंने केजरीवाल ने शुरू कर दिया था अपना वो जो भी था आंदोलन वगैरह, अनशन, अनशन, फिर ये अपनी पार्टी लेके आए आप, और इनका टैगलाइन था इस बार चलेगी झाड़ू, झाड़ू इस बार बिखर, चलेगी झाड़ू। इस बार चलेगी झाड़ू। पर इस बार तो झाड़ू बिखर गई। नहीं वो 2013 में था ना वो तो। नहीं उस टाइम तो चली थी झाड़ू। उस टाइम सही बताओ, हमें भी लग रहा था ना कि भाई चीजें तो सही है। 2013 में जब उनकी सरकार बनी तो आम आदमी को 28 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, कांग्रेस को मिली 8 सीटें। और भाई उस टाइम देखा जाए तो बीजेपी भी थी लाइन में, हाँ 31 सीटें बीजेपी के पास थी। 70 सीटों का रूल, 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर जिसमें से 31, 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 36 सीटें। तो 36 का आंकड़ा नहीं था बीजेपी 36 पे। का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ पर देखा जाए तो बीजेपी का लेकिन बहुमत था देखो, उस टाइम ज्यादा। बीजेपी पूरी बहुमत में नहीं थी। अब केजरीवाल आए कैसे? इन्होंने कांग्रेस की बुराई कर करके, हाँ कांग्रेस के घोटाले खोल खोल के आए। अब उसी के साथ गठबंधन सरकार हाँ, बनाई, तो ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? उस टाइम जब वो आए थे तुम्हें याद हो उस टाइम पे पुलिस मेरे ख्याल से उस टाइम पुलिस भी अपने कंट्रोल में ली थी, दिल्ली पुलिस। पुलिस तो शुरू से सेंटर के अंदर नहीं रही ना। उस जब 2013 में जब ये आए थे इन्होंने कुछ दिल्ली पुलिस पे भी कंट्रोल करा था कि वो ट्रैफिक रूल्स बढ़ा दिए थे। हाँ, और चालान कुछ ज्यादा ही वगैरह कटने चलान, लगी थी। हेल्पलाइन नंबर निकाल दिया था, वही जैसे तुम कह रहे थे नायक की तरह। लाइफ की तरह। मैं जैसे वो फिल्म नायक फिल्म में हाँ। वो बॉक्स लगा देता है, हाँ, अरे कंप्लेंट बॉक्स। कंप्लेन बॉक्स। यहाँ के स्कूल का प्रिंसिपल भी तो गया था ना, हाँ प्रिंसिपल भी गया था उस टाइम पे। उसी वो तो नहीं उसके फॉर्म में थे ना, हाँ मनीष 49, सिसोदिया। हाँ 49 दिन की जो सरकार रही वो बड़ी ताबड़तोड़ वाली सरकार थी। नहीं, उसमें गाली उन्होंने आपस में बड़े ज्यादा बड़े हुई एक्शन थी। भी लिए इन्होंने उस टाइम में, बहुत बड़े बड़े। और फिर वो ओड इवन भी ओडी वन चलाया। वाला तो पोल्यूशन की वजह से चला है ना। नहीं लाए तो यही थे, उससे पहले कौन सी गवर्नमेंट लेके आई थी? कोई गवर्नमेंट नहीं लेके आई बट थी ये ओड इवन। 49 डेज के बाद रिजाइन करना पॉलिटिकल डिसीजन लग रहा था मुझे कहीं हद तक। पहले शुरू में एक्शन काम किए गए 3-4, तो लगा लोगों को भाई। फिर उन्होंने क्या बहाना दिया कि भाई हमको गठबंधन में डिसीजन लेने में हाँ, नहीं मिल रहा। कोalition गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, उसके बाद तो उन्होंने कर ही दिया डिजाइन पूरा, डाल दिया। भाई वो मेजोरिटी लेके आ गए। वो मेजोरिटी का लाने का कारण मेरे को ये लगा जब 49 दिन में उन्होंने खेल करके दिखाया हाँ, तो दिल्ली की जनता सोची ये खेला आया होवे, बंदा खेला होवे, नायक, नायक आया। ये तो नायक आ गया। तो उसी को देखते हुए मेरे को लगता है 2015 में दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत शायद 67 हाँ, या और 63। और कांग्रेस को उस टाइम भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस कांग्रेस 2013 में 8 वोट, 2015 में 0, 2020 में फिर 0 और और 2025 हैट्रिक में लगती हुई। फिर 0। हैट्रिक लग उन्होंने गए तो। हैट्रिक लगा दी है पूरी की पूरी, तालियां बनती है कांग्रेस की। ऐसा नॉर्मल फंस जाओ ना बाद में। नहीं फंस जाए तो कोई बात नहीं, देख लेंगे तेरे को भी। देखो दिल्ली का वोटर भी बड़ा कमाल का है। 2013 में तो चलो बीजेपी थी, 31 सीट आई, लेकिन आम आदमी पार्टी की 28 थी और उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बना ली। अब 2014 में लोकसभा के इलेक्शन, तो दिल्ली की जो 7 सीट है, सातों की सातों बीजेपी ने जीती। ठीक, फिर 2015 में दोबारा इलेक्शन हुए, 15 में फिर से किसने बनाई सरकार?
केजरीवाल जी ने, 67 सीटों पर केजरीवाल जी ने बनाई। फिर लोकसभा इलेक्शन हुए 2019 में, तो दोबारा बीजेपी को जिता दिया। और फिर 2020 में दिल्ली में इलेक्शन हुए, तब इन्होंने केजरीवाल को जिता दिया। तो दिल्ली के वोटर भी पलटते रहते हैं, हर 6 महीने में बदल देते हैं। या फिर ये अपने कैमरामैन देख लो, ये वोट देने नहीं गए, पर ये इस बार चले गए। इस बार फिर इन सत्ता बन गई इनकी। 25 में देखो बीजेपी 24 में लोकसभा भी जीती और 25 में इस बार दिल्ली में विधानसभा भी जीत ली इन्होंने। अब जिस हिसाब से ये जो 2025 का इलेक्शन हुआ है, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में कांग्रेस तो हैट्रिक मार चुकी है। कांग्रेस की डबल हैट्रिक हुई है दिल्ली में, विधानसभा में एक हैट्रिक और लोकसभा में एक हैट्रिक। लोकसभा में 7 सीटों में से कुछ नहीं मिल रहा ना, डबल हैट्रिक मारी। मैं कह रहा हूँ अब ये आम आदमी रह गई 22 पे, 67 से 62 से 22। तुम अगर आम आदमी का मैनिफेस्टो खोलोगे, चाहे तुम पहली सरकार का खोल लो, चाहे दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार अभी जो मैनिफेस्टो इशू किया, मुद्दे तो एक ही है उनके। शुरुआत में आए किस लिए थे केजरीवाल? स्वराज बिल लाएंगे कि भाई सब लोकल लोगों को पावर रहेगी, यमुना नदी साफ करेंगे। तुम 15 वाला मैनिफेस्टो देख लो, 20 वाला देख लो, 25 वाला देख लो, या 14 में आए थे। अरे यमुना नदी साफ तो करी थी उन्होंने, पर वो झाग रह गए उसमें। हाँ, खुद ने तो शीश महल बना लिया अपने लिए, यहाँ पोल्यूशन की हवा छोड़ दी। लोकपाल बिल, यही तो मेन मुद्दा था आपके आने का। लोकपाल बिल का क्या हुआ? अभी तक पेंडिंग है। ये बोल देते हैं भाई हमने इशू कर दिया, सेंट्रल के यहाँ पेंडिंग है। कुछ जो तो फ्रीबीज जो है ना पूरे नहीं हुए। वादे वो चीजें पूरी हुई जो छोटी छोटी चीजें थी, जिससे अब तुम किसी भी इंटरव्यू को देख लो केजरीवाल के, वो घूम फिर के आ जाएंगे बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य के ऊपर। हाँ, 300 यूनिट फ्री दे दी हमने। कोई इंटरव्यू में चौथी चीज खोल लो, कोई चीज में उनका सपोर्ट नहीं मिलता, तो लोग समझ गए ना कि भाई नहीं, एक ही मुद्दा हर बार आ रहा है। नहीं, उन्होंने एजुकेशन में तो कई कदम उठाए थे। सरकारी स्कूलों का हाल देखो, पहले जो था। देखो सरकारी स्कूल में तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी तो होती है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था ना। पहले तो बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन नीचे बैठते थे, दरी पे बैठते थे। शायद जितने उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कितने स्कूल के वादे किए थे कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। बनाए कितने? 63। कहाँ 500 और कहाँ 63? 500 कहाँ 63? उन्होंने बोले थे हम 20 कॉलेज बनाएंगे। कितने बने कॉलेज? 0। यूपी गवर्नमेंट में दिल्ली कॉलेज तो आया ही नहीं ना कोई। दिल्ली के तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सेंटर नहीं, कॉलेज तो वो बनाते हैं ना, मतलब रिनोवेशन उनका। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सेंटर के अंडर आती है, दिल्ली गवर्नमेंट में आती है सारी यूनिवर्सिटी। और भी कई चीजें उन्होंने बोली। दिल्ली जल बोर्ड का घाटा आया, सबसे बड़ा पानी फ्री बोल रहे हैं, लेकिन घाटा भी तो आया ना दिल्ली जल बोर्ड में इतना बड़ा, ये जो 250 करोड़ रुपए का। अभी शायद ऐसा बताते हैं जो डीटीसी है ये भी घाटे में चल रही है फ्री की वजह से। और पहली बार इतने सालों में पहली बार जो दिल्ली का बजट है वो डेफिसिट में आया है। डेफिसिट में दिल्ली का बजट नहीं आता था, फ्री में बांट दिया। मोहित भाई, तुम जब दुबई में थे, जब तुम बता रहे थे कि भाई दिल्ली में जो टैक्स कलेक्शन होता है वो दुबई से भी ज्यादा होता है। भाई जीएसटी का पैसा बहुत आता है दिल्ली वालों को। दिल्ली में सीजीएसटी, एसजीएसटी जो बढ़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को जो फंड आता है वो इतना ज्यादा आता है कि अगर ये सही से यूज करे ना तो सिंगापुर, वो बात तो सच बोली थी केजरीवाल ने कि हम स्टेट बना सकते हैं सिंगापुर लंदन से बढ़िया। बात हालांकि करा नहीं उसने, क्योंकि फंड को उसने इधर उधर बांट दिया। फंड को तो बांट दिया ना, वो घर बना दिया, शीश महल बनाया तो उन्होंने। हमें लगा कि भाई उन्होंने लंदन और सिंगापुर बनाने को कहा था, पर अपने घर को। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं दिल्ली को बनाऊंगा। मैंने सुना नहीं शायद। हाँ, लेकिन ये मिस्टेक, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक थी। लोग एक बार चांस देते हैं, 2 बार चांस देते हैं, मगर तुम कुछ करते हो वादा। यमुना नदी पिछले 12 साल से, अब क्या कह रहे थे कि हम जेल में चले गए इसलिए यमुना नदी नहीं कर पाए साहब, अब कर देंगे। भाई यमुना नदी तो उन्होंने साफ करवाई थी, कैसी बात नहीं है। जब हम किसी चीज को साफ करवाते तो उसमें झाग बन जाते हैं। 7-8 हजार करोड़ रुपए उनको यमुना नदी को धोने में चले गए। दिल्ली का फंड है, दिल्ली का जो भर रहे हैं टैक्स अपना। यहाँ पता नहीं कौन सी नदी धुल रही है। नदी धुल रही है ना, यमुना नदी धुल रही है। कुछ चीजें मतलब ठीक तो की, कुछ चीजें नहीं। ये जो राजनीति थी ना दिल्ली की 10 साल की, इतनी तो थी कि कुछ गरीबों के हित में कुछ मिले। हाँ। तो यार जैसे बिजली है भाई, बिजली लोगों को मुझे याद है 2013 से पहले 24 घंटे नहीं आती थी बिजली। बारिश होता था कट जाती थी बिजली, ये तो है, जरूर कटती थी बारिश होने के बाद। लेकिन अब वैसे भी कट जाती थी, 1-2 घंटा तो कटती थी, लेकिन अब दोपहर में हम
खेलते, बाहर धूप में बैठते थे, मतलब टाइम पास करने के लिए। दिल्ली में बिजली कटती थी करती थी, लेकिन अब तो ये है शाम कि को जरूर करती थी इनके अंडर में बिजली तो सही आती थी टाइम पर 2400 घंटे। 24 घंटे आई है। और और फिर कुछ हद तक इन्होंने बिजली कंजम्पशन जो रिसोर्स होते हैं ना, बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, कि बिजली कंजम्पशन को 200 यूनिट की लिमिट रखी ना, उसमें यूजर्स भी एक्टिव रहे। ऐसा नहीं है अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। अब उनको हाँ पता है ये कि है 201 होते ही पूरे देंगे, तो लोग 200 पर ही ओए बंद कर दो। नहीं, जैसे उनका एक इंटरव्यू था, उसमें वो कोई पूछ रहा था उनसे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, कि भैया आपने कहा कि बिजली फ्री कर दी हमने, 200 से ऊपर तो लोगों का वो आ रहा है। तो केजरीवाल जी का भी ये सही था कि हाँ भाई 200 तक खर्च करो ना तुम, 200 से कम खर्च करो। अभी जैसे हम, वो उन्होंने बता रहे थे कि बोले मैंने 200 यूनिट क्यों रखा, इसलिए रखा कि लोग बिजली के बिल से डरे थोड़ा, हाँ। 200 तक हम फ्री दे रहे हैं। और बात है ना, रिसोर्स को सही हाँ यूटिलाइजेशन रिसोर्स, करना भी हाँ चाहिए। उनका यही था कि लेकिन मैंने इसका तोड़ हाँ, निकाल लिया लोगों ने। क्या निकाला तोड़? तोड़ ये निकाल दिया कि भाई जिसके घर में 2 फ्लोर हैं तो 2 मीटर ठुकवा दिए, हाँ, ऊपर का अलग नीचे का अलग, ले 200 200 तुम केजरीवाल जी 400। तुम फ्री दे रहे हो, हम 400 फ्री देंगे। एक तरीके से देखा जाए तो बिजली को जो बिजली सोर्सेज तो है ठीक किया यार, बिजली, पानी भी किया। मुझे पता है पहले पानी पानी का हमेशा बिल साफ नहीं आता था। देख, साफ तो अभी भी नहीं आता। यहाँ नहीं आता भाई, डीडीए जो पक्की कॉलोनियां दे देंगे नहीं ना वहाँ ऐसा पे। नहीं है, बहुत जगह साफ नहीं आता पानी, पानी अभी भी साफ नहीं आता। उसके पीछे बहुत रीजन है, अकेला केजरीवाल जी क्या क्या कर लेगा। हाँ। केजरीवाल जी थोड़ी जाएंगे वहां पे दिल्ली जल बोर्ड में, कौन क्या काम कर रहा है, क्या केजरीवाल काम में नहीं तो कर रहा है। 20,000 पानी में तो 20,000 लीटर कुछ फ्री है हाँ ना। 20,000 अब लीटर कुछ लोग पानी पानी का देखो कहीं पे भी टैप खुला छोड़ देंगे, हाँ उसको तुम कंट्रोल नहीं करोगे, ये तो खुद की चीजें हैं ना। भाई देखो, मेन चीज ये है कि केजरीवाल जी ने काम करने की कोशिश बेसिक खूब चीजें करी ठीक है, है। बेसिक चीजें करी हैं, लेकिन दिल्ली को बेसिक नहीं चाहिए ना अब वो हाँ एडवांस चाहिए। भाई। एक हैदराबाद देख लो तुम, बेंगलोर देख लो, वो एक एडवांस सिटी बन गई है भाई। लाइफ स्टाइल, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडवांस तब होगी ना जब तुम एडवांस बनो। अब तुम चीजें ही बेसिक वाली कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो वैसी रहेगी ना यहाँ पे। बात थोड़ा ये पड़ गई ना, उन्होंने हमें सपने सिंगापुर वाले दिखा दिए। वादे वो एक कई जगह पे कुछ डिसीजन, अब केजरीवाल ये बात है लेडीज सपोर्ट में बहुत है, लेडीज को ऑलवेज सपोर्ट करता है। जैसे अपना बस फ्री दिया लेडीजों बस के फ्री लिए। कर दी, काफी चीजें सही थी ये। हालांकि कोई चीजें लगाते हैं तो उसके फायदे नुकसान दोनों हैं, लोगों ने उसके गलत यूज भी किए हैं बस फ्री के। और नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ भाई, तुम कह रहे हो केजरीवाल, हम तुम क्या, मैं भी कह रहा हूँ केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, लेडीजों को बस की बस की ट्रेवलिंग फ्री, यात्रा फ्री दी, बुजुर्गों को तीर्थ बुजुर्ग यात्रा। तीर्थ यात्रा करवाए, फिर भी वो बंदा हारा क्यों? भाई हारा इसलिए ना कि बताया ना मैंने मेन रीजन, कि एक तो कुछ इमेज इसकी घोटाले के कारण निकली, कुछ पूरी पार्टी की चीजें छवि खराब हो गई पार्टी की घोटाले की छवि वजह खराब से। हो गई। दूसरी बात जो मेन थी ना, कि वो ऑलवेज छोटी चीजों को ही कर रहा था। बिजली पानी फ्री एक जरूरत नहीं है ना, रोजगार चाहिए लोगों को, काम रोजगार चाहिए। नहीं मिल पा रहा था, सही अभी कह रहे हो। दिल्ली के बंदे काम करने कहाँ जाते हैं? गुड़गांव, नोएडा जाते हैं। दिल्ली में कोई बड़ी एमएनसी का हब बन रहा है? कोई नहीं बन रहा है। सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज वो लेके आया था, भाई मैं सिक्योरिटी ला के दूंगा। सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी तो उसके हाथ में है ही नहीं ना, वो तो दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, तो वो भाई कहाँ अब से ये, सिक्योरिटी लाएगा? तो भाई कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट करे ना, इसमें जनता क्यों भुगते हैं? हाँ बस यही है कि अगर केजरीवाल जी कुछ काम करते हैं तो वो कह देते हैं कि भाई हमें एलजी ने नहीं कर देने दिया। एक दूसरे के ऊपर अभी आते आते मेन ब्लेम गेम ज्यादा शुरू हो गया आने के था। 4-5 कारण थे। स्वराज बिल था, वो तो अब तक घुमा रहे 12 साल। जब हम लेके ही उनको इस बिल के लिए लाए थे, जब बिल नहीं आया तो सरकार की क्या जरूरत। जन लोकपाल बिल था, वो नहीं हुआ। यमुना मेन था, वो नहीं हुआ, क्योंकि यमुना के पानी तो हम पी रहे हैं ज्यादातर एरिया में, वो नहीं हुआ उनका। हाँ स्कूल, कुछ चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सही करी। हो गई। रोजगार था मेन, रोजगार का काम नहीं हुआ। और इन्होंने, तुम देखोगे ना, दिल्ली एक कैपिटल है यार, महानगर है। अगर बाकी सारे महानगर में दिल्ली की छवि उन्होंने कुछ लो क्लास वाली बना दी हाँ लो है एज क्लास कम्पेयर टू। अगर आप बैंगलोर की कॉस्ट ऑफ लिविंग, पोल्यूशन की वजह से मेन चीज तो पॉल्यूशन। अच्छा पहले पॉल्यूशन भी एक रीजन है। पहले बोलते थे भाई पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पॉल्यूशन का ये रीजन है। और इस बार के इंटरव्यू में तुम देखो केजरीवाल का, उन्होंने बोला कि हरियाणा के लोगों ने पराली पॉल्यूशन जलाना। में, पराली हाँ, जला दी। जबकि हरियाणा के आधे से ज्यादा परिवार के लोग दिल्ली में रहते हैं। ये तो संभव ही नहीं है ना। तो मतलब किसी चीज के कारण को उन्होंने किसी और चीज से जोड़ दिया, तो लोगों को उनकी बातों पर विश्वास कम होने लगा। इस बार देखा जाए तो इस बार के इलेक्शन में बीजेपी की अच्छी लहर रही। कई कई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के भी हार गए,
कई बीजेपी के जो नए चेहरे थे वो भी जीत रहे हैं, जैसे केजरीवाल जी हार गए, एक बड़ी देखा जाए तो आतिशी जीती हैं, सौरभ भारद्वाज जी भी हार गए, सत्येंद्र जैन भी हार गए। यार ऐसा है ना, मेरे को जो लग रहा है इस बार के चुनाव की जीत का कारण लोगों ने बीजेपी को नहीं जिताया, लोगों ने केजरीवाल को हराया है दुखी होकर। क्योंकि यार जब मैं आया था यहाँ पे, तुम रोड देख लो, इस जगह से तुम मेन रोड पे गाड़ी नहीं ले आ सकते थे, इतना बुरा हाल था। ये तो रोड तो एमसीडी का ही है, ये रोड तो केजरीवाल के अंडर में ही था। तो मेन मेरे को यही लग रहा है कि लोगों ने केजरीवाल को हराया है, ना कि बीजेपी को जिताया है। अब उसके वोट कहीं और तो जाने ही थे जो कि बीजेपी को वोट चलेगा, वरना अब तुम देखो न्यू दिल्ली देखो, कांग्रेस ने भी बीजेपी आम आदमी के काफी वोट काटे हैं। कांग्रेस ने दो पिछली बार 6% मिले थे, 5 पॉइंट कुछ परसेंट, इस बार 6% मिले उनको, 7%। लेकिन फिर भी अलग होने का कुछ तो इफेक्ट पड़ा ही है। हाँ, और दूसरा यार ये दोगलापन है ना, तुम लोकसभा के चुनाव में गठबंधन कर रहे हो उनके साथ, इंडिया अलायंस बना रहे हो, इंडिया अलायंस, अब कह रहे हो कि वो सिर्फ लोकसभा के लिए था, इसका मतलब तुम्हारे में कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, तुम्हारा मेन पर्पस है चुनाव जीतना। विधानसभा में तुम अलग अलग लड़ रहे हो, विधानसभा में एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हो। अरे पप्पू का और गप्पू का बना नहीं ना। गप्पू से आप क्या कहना चाहते हो? गप्पू से आप क्या कहना चाहते हो? नया नाम हो सकता है मीडिया में, पप्पू और गप्पू तो दुनिया जानती है। पप्पू और जो गप्पू जी थे उन दोनों के आपस में बनी नहीं। तुम इलेक्शन में यार ये देखो, न्यू दिल्ली मेन सीट है, ये माना जाता है दिल्ली के इलेक्शन में कि भाई जो सीएम है ना, अगर उसको हरा दोगे तो मतलब वो गवर्नमेंट नहीं आएगी ज्यादातर। हर बार यही हुआ, शीला अपने टाइम में हारी थी, इस बार केजरीवाल अपने टाइम में हारे। और केजरीवाल को जो हराने वाले दूसरे चेहरे थे वो इतने फेमस तो नहीं थे, मतलब राजनीति में। आप जो कह रहे हो कि फेमस चेहरे नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल के जो अपोनेंट थे वो कौन थे? वो तो बहुत फेमस थे अपने दीक्षित, शीला दीक्षित के जो शीला दीक्षित की संदीप दीक्षित, और वो उनके अपोजिट में थे वो परवेश वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, जिन्होंने एक टाइम पे उन्होंने बीजेपी में भी शायद पहले एक दो सीटें हासिल करी हैं। तुम देखोगे ना बीजेपी को न्यू दिल्ली में पिछली बार, इस बार भी 25,000 वोट मिले, पिछली बार भी 25 मिले थे, पिछले से पिछली बार भी 25 मिले थे। लेकिन केजरीवाल को सीटें पिछली बार तुम अगर देखोगे डेटा 45,000, 57,000 और इस बार 22,000, मतलब केजरीवाल की सीट कम हुई, या वोट कम हुआ या क्या रीजन है पता नहीं। बीजेपी को तो 25 ही मिल रही है पिछले 2-3 साल से, बट जो आपकी गवर्नमेंट है ना 46, आपके कैंडिडेट्स के वोट्स गिर गए। हाँ, संदीप दीक्षित जी यार उनको तो 4,000 वोट मिला, तो जो मेन चेहरा था आपका वही नहीं जीत पाया। उसके अलावा आप दूसरा कालका जी से देख लो, लेकिन वहां पे तो आतिशी ने बहुत अच्छा करा। और रमेश बिधूड़ी जी को हराना एक अपना आप में बहुत बड़ी बात है। एक इस बार इंटरेस्टिंग चीज लेके आए थे पड़पड़गंज में। पहले तो ओझा सर को लेके पिछली बार तो पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया की सीट थी। हाँ, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेके आया हो पड़पड़गंज में। आपने इंटरव्यू सुना था अभी? हाँ, यूपीएससी जी का, वो कह रहे, अरे अभी एक इंटरव्यू है ना, कल आया था, कह रहे कि हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए, अगले चुनाव में मैं दोबारा से कनेक्ट होंगे, समय मुझे कम मिला था। अब किस पार्टी से कनेक्ट होंगे ये नहीं बताया उन्होंने, कनेक्ट होंगे तो अभी देखते हैं किस में रहते हैं, वही अगले 5 साल तक वेट करते हैं अब तो। तो अभी बीजेपी सत्ता में आ गई है, बट अब बीजेपी के अंदर 4 मेंबर की लड़ाई चल रही है। सीएम कैंडिडेट, दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? जिसके इसमें जहां तक मैंने देखा है, एक तो ये परवेश वर्मा जी हैं, उसके बाद प्रबल दावेदार लग रहे हैं। हाँ, और पार्टी का सपोर्ट भी उनको ज्यादा मिलता है परवेश वर्मा जी को। कहा जा रहा है कि भाई नेगी जी जो है वो वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, और विजेंद्र गुप्ता जी हैं रोहिणी से। 10 सालों में उन्होंने दिल्ली में काफी धाकड़ काम किया बीजेपी के लिए। और ये जो तिवारी जी, क्या नाम है, मनोज तिवारी, पूर्वांचल की जान और शान मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके। हालांकि ये नहीं पता है कि इस बार इनका पत्ता है या नहीं है। कुल मिला के ये है कि मैं बीजेपी को एक राय दूंगा, जैसे यूपी में योगी जी को ले आए, ऐसे राजस्थान से ले आओ बालकनाथ जी को। वो आगे तो यार एक बात तो सिक्योरिटी जरूर आ जाएगी। ऐसे ला तो सकते ही है ना? हाँ, ला सकते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्शन में विधानसभा में जितने भी एमएलए जो जीते हैं, ये फिर अपना वोट जरूरी नहीं है कि अपने में से किसी एक को देंगे, किसी सीएम बना सकते हैं, सीएम बना सकते हैं बाहर। तो इनको बालकनाथ के बारे में जरूर सोचना चाहिए। नहीं, जब हम बैठ के सोच रहे हैं तो वो भी तो सोच सकते हैं।
देखो जी, अब वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। हालांकि मैंने इंटरव्यू सुना केजरीवाल जी का, इंटरव्यू बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने बोला जनता का निर्णय हमें स्वीकार है, हाँ नहीं, हमने ही कुछ कमी की होगी। उन्होंने तो पहले भी कहा था ना, जब वो जेल से निकल के आए थे, कि मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने एक लेक्चर सुना था जब वो जेल से निकल के आए थे, उस टाइम पे लोकसभा के चुनाव भी थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम मुझे जेल में दोबारा देखना नहीं चाहते हो तो कमल दोबारा देखना चाहते हो तो तुम कमल का बटन दबाना। तो भाई जनता ने कमल का बटन दबा दवाई दिया। दिया। मतलब अब जनता बहुत बेकार कर रही है, किसी वो है एक ना, इंसान को जेल में डालने के लिए पीछे पड़ी हुई वो है अब दिल्ली ये की एक जनता। इशारा है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरती क्या, वो वाली बात हो गई है। फारसी होता है, आरती होता है, जो आरसी भी है, होता है, जो भी होता है। बात तो इन्होंने कह दी, बात केजरीवाल कह जी दी थी। फ्री करने चले थे, लोगों ने उन्हें ही फ्री कर दिया। अब ये तो बातों के ठेकेदार है, कुछ भी कह सकते हैं। बात ही तो बनानी है, बातों का जादू है। तो कुल मिला के ये है कि जो देशवासियों ने या फिर दिल्ली वासियों ने जिनको भी चुना है, वो बस अपने वादे पूरे करे, अच्छा, पोल्यूशन हटाए। बीजेपी जो आई, बीजेपी का मैनिफेस्टो इस बार 2 बार आया, इंटरेस्टिंग है। बीजेपी पहले मैनिफेस्टो लाई, उसके बाद पार्ट 2 लेके आई, और एक और चीज है, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट भी सबसे लास्ट में जारी सबसे की। लास्ट में दे जा रही थी। हालांकि बीजेपी पे सही बोले तो अभी भी कंफ्यूजन बहुत थी कि भाई, मैंने वो जो जैसे बताया ना कि लोगों ने केजरीवाल को हराया है, बीजेपी अभी भी श्योर नहीं थी शुरू तक। अब 2 मैनिफेस्टो आए, लेकिन यार मैनिफेस्टो भी बहुत लालच वाला था। इसने 2500 2100 रुपए। बोला, उसने 2500 बोला। 400 रुपए में दिल्ली की जनता बिक गई। आप बोल सकते हैं 400 में बिक गई। 400 रुपए में क्या यही दिल्ली कारण तो नहीं, है ये आम आदमी कि वाले कह सकते कांग्रेस हैं। वाले को नहीं मिला, उसने 0 बोला। नहीं, उन्होंने हाँ, भी बोला था, उन्होंने कुछ तो बोला ही होगा। उन्हीं का मैनिफेस्टो था कि वो हर युवा को 8500 रुपए का योगदान देंगे, एक और बड़ी बड़ी एमएनसीज में 1 साल का इंटर्नशिप करवाएंगे। एक चीज सबसे बेस्ट थी मोदी जी की, वो जो सबसे ज्यादा चली थी कि करंट जितनी भी योजनाएं हैं सारी चलेंगी, कोई बंद नहीं होंगी। तो मतलब लालच तो बीजेपी ने भी दिया, लालच तो बीजेपी कुछ तो देखो बीजेपी का जीतने का असली कारण क्या है, बिजली मैं बताता हूँ। कुछ जीतने का असली कारण क्या है। एक तो जो इन्होंने, जो केजरीवाल जी कहते थे कि ये टैक्स में कोई रिबेट नहीं देंगे, एकदम से 12 लाख तक की रिबेट दे दी टैक्स में। दूसरा, 8th पे कमीशन बिठा दिया। इस पे मैं दुखी हूँ, इस बात को मत छेड़ो। 12 लाख की उसकी दी है जिसकी 12 लाख तक की है, जिसकी 12 से ऊपर है उसको 4 से लगेगा। लेकिन तो भाई जो मिडिल क्लास जो होता है वो 12 लाख तक ही आता है। क्यों 13 लाख वाला मिडिल क्लास क्यों नहीं है? 13 लाख वाला मिडिल क्लास नहीं है ना, हाँ, 12,75,000 वाला मिडिल क्लास है। एट्थ पे कमीशन से भी बहुत वोट मिले इनको। बेसिक दे रहा है तो सबको बेसिक दो। अब तू अपनी बात बोल रहा, हम लोग दुख गाएंगे। तुम क्या चाहते हो भाई 12 बेसिक रख रहे हो तो बेसिक रखो ना सबसे। कमाओ भी तुम, सरकार की सुविधा भी तुम लो, सरकार ये को कुछ मत दो। सरकार को ही दे रहे, जीएसटी कौन भर रहा है? अभी अभी तुम मट्टी लेके आया, किसने दिया 18% उसको? एक तरह इनडायरेक्ट भी दे रहा है, डायरेक्ट। इसके लिए तुम उसका भाषण सुनो। अब मैं केजरीवाल को सपोर्ट करूंगा, वो जो है ना परिणीति चोपड़े के हस्बैंड राघव चड्ढा का भाषण सुनो तुम, टैक्स के ऊपर सुनना है। वो बताएंगे तुम्हें असली कहानी कि एक डेवलपिंग कंट्री टैक्स ले रही है, यूके वाला 45% तक खींच के ले जा रही है, और सर्विस है क्या यूके वाली? सर्विस तो नहीं है। तो देखो फिर ये परफेक्ट है ना भाई। सीरियस में बाहर रह के आया, 5% देता था वहां पे, लाइफ स्टाइल सब चीज था डेवलप का। तो क्यों आए? देश में आया अपने कि देश में ठीक होगा, लेकिन लो भाई लो दूंगा मैं। तुम वहाँ देश को 5%, बाहर के देश को 5% दे रहे हो, तुम्हें यहाँ दिल्ली में देने में। जाते हैं, जनता हमें नहीं सुन रही है। तो दिल्ली वासियों ने जिन्हें भी चुना है वो दिल्ली के लिए काम करें। तो चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी से यही है कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी चर्चाओं को समाप्त करते हैं। चुनावी विषयों के ऊपर था, जिसमें हमने आपको पूरा दिल्ली के इतिहास, दिल्ली का हमारे देश पर क्या महत्वपूर्ण स्थान है, और दिल्ली की करंट गवर्नमेंट के सारी व्याख्या हमने आपको बताई। तो आप जरूर बताइएगा, जो हमारा आखिरी सवाल पेंडिंग है कि इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपने पॉडकास्ट को। आगे बताइए आपको अगर किस किस टॉपिक्स पर चर्चा करनी है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। क्योंकि ये जादुई बातों की एक बैठक है, जहाँ पे हम अलग अलग तरीके के जो समाज से जुड़े हुए विशेष मुद्दे होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं।
एंड तो सब्सक्राइब टू बातों के ठेकेदार।